करने वाली हैं? मेरे मित्रों के परिवार में कोई ब्याह शादी हो तो उन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए तो मुझे आना ही पड़ता है। चौटाला साहब, इनेलो का क्या भविष्य देखते हैं हरियाणा में, जिस तरह की परिस्थितियां जींद इलेक्शन के बाद बनी हैं? जींद के बाई इलेक्शन को आप इलेक्शन मान रहे हो क्या? नहीं, वो तो इलेक्शन राजनीतिक पार्टियां सभी मान रही थी, आपने भी उम्मीदवार खड़ा किया था। मैं तो एक पत्रकार से पूछ रहा हूँ। चुनाव तो था ही जी। चुनाव की कोई बात थोड़ी थी। बात जो हमने अखबारों में पढ़ी है, टीवी पे देखे है, लोगों से सुनी है, 10-10 हज़ार रुपए में वोट खरीदे गए। क्या असलियत है क्या ये? ये तो जजपा वाले ही बता सकते हैं जी। नहीं, आपको हम तो वहाँ गए नहीं चौटाला साहब, लेकिन जजपा सेकंड नंबर पे आई है और इनेलो बहुत पीछे चली गई, तो इसलिए ये सवाल उठता है कि इनेलो का क्या भविष्य देखते हैं आप? राजनीतिक पार्टियों का भविष्य जो है वो जनता जनार्दन के हाथ में है। लोग क्या सोचते हैं, उनकी निगाह में कौन सी राजनीतिक पार्टी ठीक है, ये फैसला तो जनता करेगी। चौटाला साहब, आप बाहर नहीं आ सके और इसका भी काफी असर पड़ा चुनाव पर। हो सकता है पड़ा हो। बसपा ने भी दूरी बना ली अब इनेलो से। अभी ये तो मैं नहीं कह सकता कि दूरी कायम रहेगी, पता नहीं किसके कब क्या संबंध हो जाए। राजनीतिक गठजोड़ तो होते रहते हैं। जो चुनाव नज़दीक आएंगे, पता नहीं किस किस्म का समीकरण बैठेगा, किस राजनीतिक दल का किसके साथ समझौता होगा, किससे समझौता टूटेगा। लेकिन हमारी पार्टी की एक सोच है कि हम लोगों की इच्छाओं के अनुकूल काम करेंगे। हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने के पक्षधर हैं। हमारी एक मेन सोच है कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य ये हर नागरिक को मिले, सरकार की जिम्मेवारी है। अब जो इस मामले में हमारा साथ देगा हम उसका स्वागत करेंगे। चौटाला साहब, राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं परिवार में भी दरार आ गई और इस बात का रंज भी है, आपको मलाल भी है कि ये दरार क्या कभी भर भी सकती है? ये सारा परिवार ही तो बैठा है हमारा। जो अपने पोते थे वही छोड़ के चले गए, पोते बेटे किसके नहीं छोड़ के गए? तो क्या वापस लौटने की कोई उम्मीद? अब ये जो छोड़ के गए उनसे पूछो। आप मनाएंगे उन्हें? हम तो जनता जनार्दन को मनाने के पक्षधर हैं। तो मेरे से बड़े हैं, उनके पांव छू के मनाऊंगा। जो छोटी उम्र के हैं, जो अजीज हैं, उनको प्यार से साथ लेने का प्रयास करूंगा। और चौटाला साहब, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। तो ये संकेत है कि परिवार फिर एक हो सकता है? परिवार फिर एक हो सकता है? जब परिवार में विच्छेद हो सकता है तो परिवार में संगठन भी हो सकता है। संगठन भी हो सकता है। चौटाला साहब, केंद्र सरकार की नीतियों को किस तरह से देखते हैं आप, और प्रदेश सरकार की नीतियों को किस तरह से देखते हैं आप पूरे देश के किसी एक व्यक्ति से तो पूछ के तसल्ली करो कि वो इस सरकार के कार्यक्रम से राजी है क्या। कोई भी एक ऐसा वर्ग, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि इस सरकार ने लोगों के हितार्थ ठीक काम किया। चौटाला साहब, एक